हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ सेप्टम का जो एसटीए बी है, जिसमें ज़्यादातर एस्पिरेंट एलिजिबल हैं और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट सारे के सारे डिप्लोमा एस्पिरेंट एलिजिबल हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेज होने वाला है उसको समझना है, इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले कुछ बातें और भी आपको समझा देता हूँ और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। गाइस देखो, ऑफिशियल वेबसाइट पे ना ये पर्टिकुलर वैकेंसी की डिटेल तो आ चुकी है कि भाई 18 से 28 वर्ष के लोग यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी जो है, पोस्ट एसटीए बी जो बोलते हैं, उसमें एलिजिबल। और यहाँ पे 561 पोस्ट है। उसी तरीके से टेक्नीशियन की भी यहाँ पे पोस्ट है 203। ओवरऑल यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल हैं और वैकेंसी अच्छी खासी है। और इसको लेकर यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको एडवर्टीजमेंट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट अभी देखने को मिल रहा है। इसमें ये लिखा था कि गाइज आपकी ना जो फॉर्म फिलिंग है वो 9 तारीख से स्टार्ट होगी, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन लिंक फॉर अप्लाइंग विल बी एक्टिव टेंटेटिवली ऑन 9 दिसंबर 2025 ऑन डीआरडीओ वेबसाइट। बट अभी ये चालू हुआ नहीं है। 9 तारीख से जरूर चालू होना था, आज 11 तारीख भी हो गई और ये चालू अभी नहीं हुआ है। प्रोबेबली आज या कल में ये स्टार्ट हो जाए फॉर्म फिलिंग। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें आपको बहुत अच्छे से समझना है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा और क्या क्या आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जैसे एसटीए बी की बात करूँ, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट है जहाँ पे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट एलिजिबल हैं आप लोग, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, इसको बस आपको पास करना होगा। लेकिन क्या इसको पास करना इतना आसान है? यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर सेलेक्ट होगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जो जर्नी है वो आसान हो जाएगा। टेक्निकल पोर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसी की बात करते हैं एसटीए बी की, और एसटीए बी में ही हम चलते हैं। इसका जो टियर 1 सीबीटी 1 है उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, टियर 1 जो स्क्रीनिंग नेचर का है सीबीटी 1, इसमें ना आपको 5 सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, एसएससी जेई में पढ़ते हो, आरआरबी में। रीजनिंग वाला, मैथ्स एप्टीट्यूड, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस दोनों ही पोर्शन है इसमें। तो जीके जीएस वाला पोर्शन है। इंग्लिश, एक बेसिक इंग्लिश का पोर्शन भी इसमें रखा गया है। और कुल मिला के इस 5 सेगमेंट से आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चन कितने नंबर के? एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे आपको टाइम मिलने वाला है 90 मिनट। 90 मिनट का समय आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर सीबीटी 1 में, जो कि स्क्रीनिंग, बार बार बोल रहा हूँ स्क्रीनिंग, यानी कि फाइनल मेरिट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो यहाँ से आपने क्या किया, इस स्क्रीनिंग को पास किया और उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेज सीबीटी 2 होगा वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के। इसको भी 90 मिनट में ही आपको कंप्लीट करना है और फाइनल सिलेक्शन आपका होता है इसके बाद। तो नो डाउट चीज़ें मोटा मोटी आपको समझ में आ गई। आरआरबी की तरह ही है। इंग्लिश पोर्शन एक एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है जो आपको पढ़ना है। और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना, अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो तो आसान है ना। आप सभी कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा समझते हैं। देखो यार, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो आप रेगुलरली आरआरबी के लिए पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें हैं ही। थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। और कहाँ से पढ़ना है ये भी लास्ट में बताऊंगा गाइज, क्योंकि इसके लिए ना डेडिकेटेड हमारे पास बैचेस भी हैं। वो आपको अभी स्टार्टिंग में ही दिखा दे रहा हूँ गाइज, कि ये जो प्रहार बैच है ना, ये पूरा का पूरा आपके डीआरडीओ सेप्टम 11 की जो वैकेंसी आई है एसटीए बी, सीबीटी 1 पूरा कंटेन करता है। सीबीटी 1 पूरा कंप्लीट यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट सीबीटी 1 और 2 दोनों ही ज्वाइन करना है किसी को तो उसके लिए महापैक अवेलेबल है, अलग से बैचेस अवेलेबल हैं। लेकिन ये प्रहार बैच केवल और केवल डेडिकेटेड है सीबीटी 1 के लिए। और ये सबसे कम प्राइस में आपको मिल रहा है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। डिस्काउंट कूपन कोड यूज कर लेना Y293। अभी बताऊंगा कैसे यूज करना है, कैसे ज्वाइन करना है और लोएस्ट प्राइस में ये कैसे मिलेगा। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग सारे टॉपिक्स को जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ये है मैथमेटिक्स वाले टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग पे चलें तो रीजनिंग में आप देख सकते हो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारे चीजें पूछी जाती हैं। सेलोगिज्म, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट, कंक्लूजन वाले, अजम्पशंस वाले क्वेश्चन, नॉन वर्बल में फिर मिरर इमेज, वाटर इमेज, इन सबको आप लोग प्रैक्टिस करनी है ये सारे पोर्शन को। इसके अलावा फिर से फर्दर हम आगे बढ़े
तो हमारे पास जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन जिसमें करंट अफेयर्स तो पूछा जाता है, स्टैटिक जीके का भी कुछ पोर्शन आपको पढ़ना है, और साथ साथ में कुछ अवार्ड्स, जनरल टॉपिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सब आपको पढ़ना है। इंग्लिश में देखो, ग्रामर में बेसिक नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, टेंसेस, प्रीपोजिशन और वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज वगैरह से क्वेश्चन और एरर डिटेक्शन पूछा जाता है, जो जनरल बेसिक इंग्लिश का पार्ट होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट गाइज, आपका साइंस वाला पार्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक इंजीनियरिंग साइंस भी आती है। यूनिट मेजरमेंट एंड बेसिक मशीन्स यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं, लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। हालांकि ये सारी टॉपिक्स सिस्टमेटिकली आपको इस बैच में मिल जाएंगे, ए टू जेड सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बस आपको क्या करना है, वन बाय वन करके लेक्चर्स को देखना है, और जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हो लेक्चर्स को, रिवाइज कर सकते हो अपने पोर्शन को। ज्वाइन कैसे करना है, अडा 24/7 एप्लीकेशन में जाना, ए एग्जाम्स की कैटेगरी पे जाइएगा, उसमें आपको दिख जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 प्रहार बैच दिख जाएगा। प्रहार बैच आंख बंद करके ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको STA-B इसमें CBT 1 की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपका ये प्रहार बैच है, जो कि ये कूपन कोड यूज करने पे Y293 लोवेस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है। तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वेट मत करना, 18 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन अभी इसकी प्राइस मिनिमम है। इस समय ऑफर चल रहा है, डबल वैलिडिटी मिल रही है, तो अभी ज्वाइन करोगे तो आपको ऑफर का लाभ मिल जाएगा। बाकी अगर आपको अदर एग्जामिनेशन को भी टारगेट करना है, जैसे RRB, SSC, इस एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज भी चाहिए, CBT 1 की क्लासेस भी चाहिए, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाता है महापैक में। आपकी जो भी ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक ले लो, उसमें ये वाला बैच इंक्लूडेड रहेगा। CBT 1 भी हो जाएगा, CBT 2 भी हो जाएगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी। और सेम डिस्काउंट कोड यहाँ भी यूज करना, ताकि आपको मिनिमम 1 रुपया भी ज्यादा देना ना पड़े। सबसे कम प्राइस में आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। आप जाइए, विजिट कीजिए और ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए फटाफट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।